दोस्तों याद करिएगा, एक हफ्ते पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार ने मन बना लिया है कि अब वो किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। पहले से ही कई सारे मुद्दे उनके साथ जुड़े हुए थे, उन मुद्दों को भी आपको बताऊंगा, लेकिन अब इसको लेकर पुख्ता आधार पुख्ता सबूत हमें मिल गया है। दरअसल हाल ही में उन्होंने झारखंड के जो बीजेपी विरोधी एक मोर्चा है यानी भारतीय जनता मोर्चा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सरयू राय से न केवल मुलाकात की थी, बल्कि जेडीयू और भारतीय जनता मोर्चा ने मिलकर झारखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। सीट शेयरिंग होनी रह गई है। भारतीय जनता मोर्चा जेएमएम का करीबी है और जेएमएम इस समय इंडिया गठबंधन में है। कुल मिलाकर जनता दल यूनाइटेड झारखंड में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। अब जब झारखंड में ऐसा होगा तो कैसे संभव है कि बिहार में और दिल्ली में यानी कि मोदी सरकार को समर्थन जेडीयू करे या नीतीश कुमार करे। दरअसल इन सबके पीछे की बहुत बड़ी वजह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये होने क्यों जा रहा है, क्योंकि अब तक जो बात आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस बताता रहा, हम तो तथ्यों के आधार पर बताते हैं, देर से ही सही जागे, लेकिन आखिरकार अब तमाम न्यूज चैनल भी वही बात कहने लगे। आज 4 से 5 आधार में दिखाने जा रहा हूं कि कैसे जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी से अलग होने का प्लान सेट कर लिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जी हाँ, ये बात सच है कि इंडिया गठबंधन के साथ नीतीश कुमार जा रहे हैं। तारीख और दिन, ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको मैं तारीख भी बता दूंगा और वो दिन भी बताने जा रहा हूं जब इंडिया गठबंधन के साथ अपने गठबंधन का ऐलान नीतीश कुमार की तरफ से किया जाएगा, या यूं कहा जाए जनता दल यूनाइटेड की तरफ से किया जाएगा। सबसे पहले भारत टाइम्स की इस खबर को पढ़िए। नीतीश कुमार ने भाजपा से जुदा होने के लिए तैयार कर लिए कई आधार। सीएम बिदके तो बीजेपी पर टूट सकता है मुसीबतों का पहाड़। सीएम बिदके तो बीजेपी पर कैसे टूटेगा? 2 जगह से सरकार उनकी जाएगी। मोदी सरकार बैसाखी पे चल रही है, जेडीयू टीडीपी वहां से जाएगी, और बिहार में भी बिना जेडीयू के बीजेपी की सरकार बनी नहीं रह सकती। यानी 2 जगह से दो तरफा झटका जेडीयू के जाने से बीजेपी को लगेगा। अब क्या क्या वजह है, लेकिन ताजा वजह ने नीतीश कुमार का पारा हाई कर दिया है। नीतीश की नाराजगी का पहला बिंदु क्या है? दरअसल अभी ईडी ने एक कार्रवाई की एक अधिकारी के खिलाफ। लगातार दिल्ली में, पटना में, देखिए खबर भी लिखी है, ईडी की टीम ने मंगलवार को पटना, दिल्ली, अमृतसर, चंडीगढ़ और पुणे में करीब 20 ठिकानों पर तलाशी ली। इनमें बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संजीव हंस के ठिकाने पर छापेमारी की गई। दरअसल संजीव हंस हैं कौन? संजीव हंस के बारे में कहा जाता है कि वो नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी हैं, और संजीव हंस, और इसी आधार पर यह बात नीतीश कुमार को पसंद नहीं आई है। और ये छापेमारी हुई क्यों है वो भी मैं आपको बता दूं। दरअसल नीतीश कुमार लगातार दबाव बना रहे हैं और दूसरी तरफ एग्जिट प्लान तैयार है उनका। बीजेपी के नेताओं को 2 बात पता लगी। पहली तो ये थी कि भाई समर्थन कर रखा है, ठीक है, लेकिन पहला ये था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, इन दोनों बातों को लेकर वो अड़ गए थे। अब विशेष पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा देना दे, लेकिन विशेष पैकेज को लेकर जो अड़ियल रवैया नीतीश कुमार दिखा रहे हैं, उससे नेगोशिएट करने के लिए पहले मीडिया से एक माहौल बनाया गया कि 10 दिन में इतने पुल गिरे, ये हुआ, अव्यवस्था है, कितनी वारदातें हो रही हैं, तमाम चीजें वहां कही जा रही हैं, और सारा ठीक है, नीतीश कुमार पर फोड़ा जा रहा है। नीतीश कुमार देख रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में भी वारदातें हो रही है, लेकिन मीडिया नहीं दिखा रहा। वहां भी पुल गिर रहा है, लेकिन मीडिया नहीं दिखा रहा, सिर्फ बिहार का दिखा रहा। तो ये नीतीश कुमार समझ रहे थे। दूसरी बात जो बीजेपी को और बुरी लगी, उन्होंने देखा कि इस व्यक्ति ने इंडिया गठबंधन की करीबी एक पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, यानी बीजेपी को छोड़कर जाने के लिए तैयार है, और ये खतरे की घंटी है बिहार सरकार के लिए भी। बिहार में बीजेपी है, वहां से भी, और ये दिल्ली में जो सरकार चल रही है उसके लिए। तो ऐसे में जहां एक तरफ मीडिया के जरिए माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती रही, तो वही संजीव हंस के जानते हुए कि वो नीतीश कुमार के करीबी हैं, उनकी छापेमारी कर दी गई। खबर के आगे पढ़िए। संजीव हंस के नीतीश कुमार का बेहद करीबी अधिकारी माना जाता है। वो ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव है। अपनी छवि को लेकर संवेदनशील नीतीश कुमार को यकीनन ये पसंद नहीं आया होगा, इसलिए कि अफसरों की संपत्ति को लेकर नीतीश कुमार काफी सचेत रहे हैं। उनकी आय का लेखा जोखा वो हर साल मांगते हैं। अब ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो पसंद नहीं है, इसीलिए बीजेपी से नाराज हो गया। दूसरी वजह जो बताई गई है नीतीश की नाराजगी का दूसरा बिंदु, दरअसल इसमें यह है कि बताया गया कि भाजपा से उनके अलग होने का आधार बन सके। जो क्या है, पता यह है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की दराज में दबी मांग को जेडीयू ने बाहर निकाला। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव भी पास किया, लेकिन जीतन राम मांझी सामने आ गए। बताया गया कि हम के संस्थापक बिहार के पूर्व सीएम और इस वक्त जो केंद्र मंत्री जीतन राम मांझी ने जेडीयू की मांग को खारिज करने वाला बयान देकर आग में घी डालने का काम किया। मांझी ने इसे असंभव बताया। इसके बाद मांझी का बयान जेडीयू को रास नहीं आया, ये इसमें लिखा हुआ है कि रास नहीं आया, और ये बाहर कोई जानता है। मांझी का अपना एक कॉन्सेप्ट है, वो नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते, नीतीश उन्हें पसंद नहीं करते। कुल मिलाकर मांझी की नजर मुख्यमंत्री पद पर है, और नीतीश की नजर मांझी पर है कि वो शांत रहे तो बेहतर रहेगा।
कुल मिलाकर जब विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जा रही थी तो जीतन राम मांझी ने बीच में आकर हस्तक्षेप किया, जो पसंद नहीं आया। तो इसमें साफ किया जा सकता है कि अगर हमारी कोई मांग आपको पसंद नहीं आ रही तो हमें अलग कर दीजिए। तीसरी बात है, तीसरी जो मैंने पहले ही बता दिया कि झारखंड में भाजपा छोड़ निर्दलीय के रूप में पूर्व सीएम रघुवर दास को हराने वाले सरयू राय अब नीतीश कुमार के करीब पहुंच गए। पखवाड़े भर के अंतराल पर दोनों की बैठकें हो चुकी हैं। अब तो सरयू राय की जेडीयू में स्वागत की औपचारिकता भर रह गई। अगर ऐसा होता तो सरयू राय झारखंड में जेडीयू के झंडे बरदार बन जाएंगे। निश्चित ही ये भाजपा को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कि भाजपा ने पहले सरयू राय का टिकट काटा और बागी उन्हें पर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था 2019 में। ये खबर हमने पूरा विस्तार से आपको पहले भी दिखा चुके हैं। यानी सरयू राय के साथ मिलकर वो इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं। ये खबर मैंने आपको दिखाई थी कि नीतीश कुमार खुश नहीं है। कई सारी मसले हैं और भी मसले हैं, बता रहा हूं। जो नवभारत टाइम्स ने चौथा बताया वो ये बता दिया कि जातीय सर्वेक्षण कराया, सर्वेक्षण के आंकड़ों के हिसाब से आरक्षण सीमा बढ़ाई जाए। उन्होंने अपनी सरकार के फैसले को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र से आग्रह किया, लेकिन ये काम अभी तक अटका हुआ। इस बीच पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। इसे अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। नहीं, 9वीं अनुसूची मैंने बताया था 65% आरक्षण और 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए जिससे कोई से कोर्ट में अदालत में चुनौती ना दे सके। तो ये पूरा प्रोग्राम सेट किया गया था नीतीश कुमार की वजह से, की तरफ से, कि कम से कम जनता दल यूनाइटेड की साख बनी रहे। लेकिन समर्थन के बदले एक भी चीज अब तक नीतीश कुमार को नहीं मिली है। उल्टा लगातार उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, छवि खराब की जा रही है, वारदातों के नाम पर, पुल गिरने के नाम पर, उनके अधिकारियों के या छापेमारी मार करके बहुत सारी चीजें की जा रही है। ये सारी चीजों का नजर है। पांचवा जो सबसे बड़ा है, मैं आपको बता चुका हूं कि मनीष कुमार वर्मा, पूर्व आईएएस अधिकारी जिन्हें हाल ही में उन्होंने शामिल किया और पार्टी का महासचिव बनाया। मनीष कुमार वर्मा दरअसल ऐसे नेता रहे जिनके बारे में कहा जाता रहा कि भाई वो नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी और नीतीश कुमार के कहने पर ही उन्होंने अपना पद छोड़ा था। नीतीश कुमार के लिए वो रिश्तेदार भी हैं, नीतीश कुमार के रिश्तेदार भी हैं भाई वो। अब वो उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाना चाहते थे नीतीश कुमार, लेकिन अचानक से एक दिन पहले जेडीयू की बैठक से एक दिन पहले खबर भी दिखाई थी कि 12 सांसदों से मुलाकात कर लेते हैं मोदी जी, संदेशा पहुंचाया जाता है, ध्यान रखिए पार्टी टूट जाएगी, हम जो जिसे कह रहे हैं उसे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाइए, आप ही की पार्टी का नेता है, नाम संजय झा है। लेकिन नीतीश कुमार जानते हैं कि संजय झा उनके भरोसेमंद यानी विश्वासप्रद नहीं रहे, क्योंकि वो बीजेपी से आए, वो मोदी शाह के करीबी रहे और ऐसे में कभी नहीं चाहते थे नीतीश कुमार उनके हाथ में जाए पार्टी। यानी 5 बड़ी ऐसी चीजें हैं पिछले कुछ दिनों में घटनाक्रम घटे, और कई भी हैं। कैबिनेट मंत्रालय ज्यादा ना मिलना, कृषि और रेल विभाग ना मिलना, बहुत सारी चीजें नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार का जाना तय माना जा रहा है। एक जो मजबूत वैसाखी अब जीडीपी रह गई है उसी के सारे अटकी और भटकी रह जाएगी बीजेपी। कुल मिलाकर नीतीश कुमार ने तय कर लिया है वो इसी साल के अंत में पहला चुनाव जो लड़ने जा रही है वो एनडीए से बाहर आकर लड़ेगी। वो झारखंड का चुनाव है और झारखंड के चुनाव के फौरन बाद ही मुझे लगता है कि इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, पहले ही नीतीश कुमार अलविदा कह देंगे मोदी सरकार को। नमस्कार।